नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज। आज की बड़ी खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ लेखपाल संघ सदर उपशाखा की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। दरअसल अध्यक्ष और मंत्री दोनों के स्थानांतरण के चलते ये निर्णय लिया गया। अब संघ की कमान 2 नए चेहरों को सौंपी गई है। श्री राकेश यादव को संयोजक और श्री विनय कुमार तिवारी को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी संघ के जिलाध्यक्ष अंजनी कुमार तिवारी ने पत्र जारी कर दी। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि 1 महीने के भीतर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए। इधर तहसील अध्यक्ष राजकुमार सोनकर ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं इस पूरी प्रक्रिया की सूचना प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री व सदर के उपजिलाधिकारी व तहसीलदार को भी भेज दी गई है। तो लेखपाल संघ में नेतृत्व परिवर्तन के साथ अब नई टीम के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि नई कार्यकारिणी में कौन कौन से नाम सामने आते हैं। जनहित एक्सप्रेस न्यूज पर ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। मैं अंजनी कुमार तिवारी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद आजमगढ़। आज क्या कार्यक्रम हुआ सभागार में? आज का कार्यक्रम यहाँ के अध्यक्ष और मंत्री जी का जो है स्थानांतरण हो चुका है, जिसके कारण जो है कार्यकारिणी भंग हो चुकी है। उसके लिए संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति के लिए बैठक बुलाई गई थी और जो लेखपालों की समस्या है उस पर विचार करने के लिए हम लोग आपस में एक विचार विमर्श कर रहे हैं। लेखपालों की समस्याओं को देखते हुए आप आगे क्या विचार? लेखपालों की समस्याओं के संबंध में विशेष रूप से तहसील सदर में बहुत सारे उनके देयक, चाहे वो आय जात निवास के हों, चाहे अलाव के पैसे हों, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का मानदेय हो, या इसी के साथ साथ कृषि गणना का जो 2016-17 उसका मानदेय खाते में तहसीलदारों के लंबित है और बार बार निर्देश के बाद उसका भुगतान नहीं किया गया है। हमारे देयक है, उनके भुगतान की हम मांग कर रहे हैं। साथ ही जो अधिकारियों का कार्य व्यवहार है, उनका आचरण है लेखपालों के प्रति, वो सम्मानजनक हो और अच्छे शब्दों का प्रयोग हो लोगों के बीच, और एक सामंजस्य सौहार्दपूर्ण वातावरण नियोक्ता और कर्मचारी का रहे। इसके बारे में हम आपस में विचार कर रहे हैं और इसके बारे में अधिकारियों से वार्ता करेंगे। आज जो है हम लोगों ने जो है राकेश यादव जी का जो है यहाँ संयोजक के रूप में चयन किया गया है। साथ ही विनय कुमार तिवारी का संयोजक के रूप में चयन हुआ है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि चूंकि लोकतांत्रिक संस्था हमारी है, तो एक यथाशीघ्र, यदि संभव हो तो 1 महीने में या यथाशीघ्र जो यहाँ का निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया वो करेंगे। इस बीच संघित में वो कार्य करते रहेंगे। जैसा कि यहाँ बताया गया है कार्यकारिणी की नियुक्तियां की जा रही है, तो उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? जी, हमने अभी स्पष्ट किया है कि संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति की गई है। अगला आगामी निर्वाचन कराने के लिए कराए जाने के बाद जो है नियमित कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। मैं विवेक कुमार, आजमगढ़ लेखपाल संघ का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। पूर्व सूचना के अनुसार आज तहसील सदर में हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई थी। इसमें सदर और तहसील के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। यहाँ के लेखपालों के संबंध में कुछ समस्याएं हैं, लेखपालों कार्य करने में जो समस्याएं आती हैं उसका विचार विमर्श हुआ है। इसके बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलकर समस्या के निराकरण का प्रयास करेंगे। इसके संबंध में पत्र तैयार करके सर से वार्ता की जानी है और इस तहसील की कार्यकारिणी का पुनः गठन किया जाना है, जिसके संबंध में आम सभा की सहमति पर हम लोगों ने राकेश यादव जी जो बगल में बैठे हैं इन्हें संयोजक नियुक्त किया गया है, विनय तिवारी जी को उप संयोजक, और अगले ही कुछ दिनों में हम लोग इस तहसील का चुनाव और जिला लेखपाल संघ का चुनाव कराने के संबंध में जो बैठक थी इसमें लोगों के विचारों को जाना गया है। बस इतने था, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं था। समस्याओं में पहले नंबर पर यह है कि हम लोगों को इस समय लेखपाल के पद बहुत खाली हैं। 3-3, 4-4 हलकों पर काम करना पड़ रहा है, तो उन हलकों की दूरियां, एक हलकों से दूसरे हलकों की दूरियां ज़्यादा हैं। हम लोगों की मांग है कि सटे हुए हलके रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्य प्रभावित ना हो और अच्छे योगदान सरकार के कार्यों में दे सकें। दूसरा ये है कि समय से वेतन ना मिलना और ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम सर के सामने प्रस्तुत करेंगे। और जहाँ तक हम लोगों का और हमारे अधिकारीगण का जो सहयोग है, हम जान भी रहे हैं और हमारी अपेक्षा भी है कि उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। मैं राकेश कुमार यादव जो है लेखपाल सदर। और आज क्या कार्यक्रम हुआ इस सभागार में? ये कार्यक्रम क्या जो है, यहाँ वर्तमान में कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी, अध्यक्ष और मंत्री थे उनका ट्रांसफ़र हो जाने के कारण कार्यकारिणी अस्तित्व में नहीं थी। जिस अस्तित्व में न रहने की वजह से जिला कार्यकारिणी को जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे संयोजक सह संयोजक नियुक्त करना। तो उसी के क्रम में ये बैठक हुई और सह संयोजक के रूप में मुझे चुना गया और उप सह संयोजक के रूप में श्री विनय तिवारी लेखपाल को चुना गया। जो है हम लोगों की जिम्मेदारी होगी जो लेखपाल स्तर की समस्याएं हैं उनको, उनका निराकरण और जो है
1 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना जो है कार्यकारिणी का गठन करना।